नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ आज से विशेष सत्र जिसकी शुरुआत हो गई है, जो अगले 5 दिनों तक चलेगा। आज पुरानी संसद में का आखिरी दिन था, जो करीब 75 सालों के अपने विकास यात्रा और संसदीय यात्रा के बारे में जिक्र हो रहा था। और आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, जो कि बेमिसाल भी था और कमाल का भी था। और अगले 4 दिनों में देश में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी भी तैयारी, जिसके भी खबरें सामने आ रहा है। पुरानी संसद में आखिरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण दे रहे थे और करीब 50 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया। और 50 मिनट का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण था, वह उस भाषण ने संसद को गौरवान्वित किया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विपक्ष पर हमलावर कम दिखे अपने भाषणों के दौरान। वो अक्सर विपक्ष पर कटाक्ष करते नजर आते हैं, लेकिन पीएम आज भाषण के दौरान विपक्ष पर कम हमलावर दिखे और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक के कामों को सराहा, उनके कामों को याद किया। पहले पीएम नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक 75 साल जो इस पुरानी संसद में बीता, उसके विकास यात्रा का वह जिक्र कर रहे थे। इस दौरान पूर्ववर्ती सरकारों के कामों की व योजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर गुणगान किया। पंडित नेहरू को कोट भी किया। और जवाब देने जब नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी आए, तो अधीर रंजन चौधरी ने अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ कर डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज भाषण था, वह वाकई कमाल का था, लाजवाब था और बेमिसाल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज भाषण में इस बात की झलकियां दिखी कि आज वे बतौर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। आज जब वो बोल रहे थे, तो किसी पार्टी के नेता के रूप में नहीं बोल रहे थे। आज वह देश के नेता के रूप में बोल रहे थे। और पुरानी संसद, जिसका आज आखिरी दिन था, करीब 50 मिनट के भाषण में पीएम ने उन विकास यात्राओं का जिक्र किया, संसद के उन सदस्यों, उन सरकारों के कामकाजों का जिक्र किया, जिसकी बदौलत हम यहां तक पहुंचे। नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी का भी भाषण बहुत अच्छा था, अपेक्षाकृत पूर्ववर्ती भाषण जो उनका लोकसभा में रहता है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक भी किया है। और कल से 4 दिनों तक नई संसद में जब प्रवेश होगा, जब एक ग्रुप फोटो सेशन होगा, और उसके अलावा प्रधानमंत्री जब कदम ताल करते हुए सांसदों के साथ नई संसद में प्रवेश करेंगे, तो 4 दिनों का जो ये सत्र होगा, वो इसमें बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि संसद का सत्र छोटा जरूर है, लेकिन मूल्यवान है और ऐतिहासिक बिल यहाँ से पास हो सकते हैं। हो सकता है कि सदन में सरकार महिला आरक्षण बिल या ओबीसी आरक्षण बिल का दांव खेल सकती है। देश में अब तक 7500 संसद के सदस्यों ने दोनों सदनों में अपना योगदान दिया है। 7500 सदस्यों ने 75 साल में, इनमें 600 महिला सदस्य शामिल है। संसद में 93 साल के उम्र में शफीकुर रहमान जी ने सबसे अधिक उम्र तक उन्होंने संसद की सेवाएं की है। इसका जिक्र पीएम मोदी कर रहे थे। फिलहाल के वक्त में देश के विधानसभाओं में 10% महिला सदस्यों की संख्या है। लोकसभा में 78 महिला सांसद चुनकर आई हैं, जो करीब 15% है। और राज्यसभा में करीब 11% महिला सदस्यों की संख्या है। संसद में फिलहाल 14% औसत महिला सदस्यों की संख्या है। तो जो बिल 2010 में आखिरी बार राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, क्या वह बिल मोदी सरकार लाकर एक मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है, एक बड़ा दांव पीएम मोदी खेल सकते हैं, और महिला आरक्षण बिल लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा से पास हो सकता है, क्योंकि ये बिल पहले ही राज्यसभा से पास हो चुका है। कांग्रेस ने इस बात की मांग किया है और इसका समर्थन किया है कि महिला आरक्षण बिल लाया जाए, पहले सीडब्ल्यूसी में और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में और अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में इस बात का जिक्र किया। तो क्या महिला आरक्षण बिल आने वाला है? क्या इस देश में इस बात की चर्चाएं जोरों पर है। और अगले 4 दिनों के भीतर एक बड़ी सियासी लकीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खींचने वाले हैं। इस बात के संकेत
मिल रहे हैं। और अगर महिला आरक्षण बिल के अलावा एक और बिल की चर्चा की है, जिसकी चर्चा जोरों पर है, ओबीसी आरक्षण बिल सरकार ला सकती है क्या? क्या 25% सीटें विधानसभा व लोकसभा में ओबीसी के लिए आरक्षित करने का वाला बिल सरकार ला सकती है? क्योंकि विपक्ष जातीय जनगणना पर जोर दे रहा है। विपक्ष की कोशिश है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का जिक्र विपक्ष कर रहा है। तो क्या इसके काट के तौर पर नरेंद्र मोदी ओबीसी आरक्षण बिल का दांव खेल सकते हैं? और क्या 25% सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की जाएंगी? क्योंकि अगर 25% सीटें आरक्षित हुई तो बिहार में 243 विधानसभा की सीट है, ऐसे समझ लीजिए तब कम से कम 60 से 61 सीटें बिहार में ओबीसी के लिए आरक्षित हो जाएंगी। लोकसभा की 40 सीटें हैं, तब करीब 10 सीटें हो जाएंगी। जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, तब कुल मिलाकर 57-58 सीटें। राजस्थान में 200 सीट है, करीब 50 सीटें। छत्तीसगढ़ में 90 सीट है, तो करीब 22 या 23 सीटें। तेलंगाना में 119 विधानसभा की सीट है, तो 29 या 30 सीटें आरक्षित हो सकती है। मिजोरम में 40 सीटें, तो 10 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित हो सकता है। देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, तो क्या इस हिसाब से 134 सीटें लोकसभा में ओबीसी आरक्षण बिल, ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हो सकता है? अगर ये बिल कानूनी अमलजामा पहन लेता है। अगले 4 दिनों में इस बात की अटकलें हैं कि महिला आरक्षण बिल या ओबीसी आरक्षण बिल मोदी सरकार विधान लोकसभा में ला सकती है, सदन में ला सकती है और इसे पारित करा सकती है। वैसे 8 बिलों को पास होना है, तो वो कौन कौन से बिल है? जिसमें एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाला मसला का बिल था, जिस पर चर्चाएं होनी थी। लेकिन इन 8 बिलों में कुछ खास बिल जरूर है जिसे इस सदन में पास किया जाएगा और अगले 4 दिन में एक बड़ी सियासी लकीर इस देश में खींचने को मिल सकता है, जो लकीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खींच सकते हैं और यहीं से 2024 के चुनाव का एजेंडा भी वह सेट करने वाले हैं। तो क्या होगा, ये तो कल से 4 दिनों के बीच पता चलेगा। लेकिन 75 साल के विकास यात्रा का पुरानी संसद में समापन हो गया है।